नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मछली उत्पादन के मामले में बिहार अब आत्मनिर्भर हो गया है। ड्रोन तकनीक के उपयोग से मत्स्य पालकों को काफी लाभ होगा। ज्ञान भवन में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग मछली के बीज तालाब में डालने से लेकर दाना देने, मछली मारने तक में होगा। इससे मछुआरों का काम काफी आसान होगा। मछुआरे अपने कार्य से अपनी तरक्की के साथ साथ राज्य की तरक्की में भी योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2005 से पहले मछली उत्पादन बहुत कम था। पहले दूसरे राज्य की मछलियां बिहार में मंगाई जाती थी और अब बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 340 लोगों को नोटिस, सरकार के साथ कर रहे थे चालाकी। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। सरकार ने सभी लोगों को नए नए रोजगार करने के लिए उद्यमी योजना के तहत पैसे दिए, लेकिन सारण जिले में वर्ष 2018 से लेकर 22 तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यम के लिए बैंक से ऋण लेने वाले लाभुक ऋण के किस्त का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब उद्योग विभाग उक्त उद्यमियों को किस्त भुगतान के लिए नोटिस भेज रहा है। उद्योग महाप्रबंधक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पूरे जिले में वर्ष 2018 से लेकर 22 तक 340 लाभुकों ने लिए गए राशि का भुगतान नहीं किया है, इसलिए उन पर नोटिस के बाद सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी चल रही है। पटना एसएसपी का एक्शन, 6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, शिक्षा माफिया से जुड़ा है मामला। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने शिक्षा माफिया प्रेम प्रकाश विद्यार्थी के फरार होने के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जेल में बंद शिक्षा माफिया चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। इस मामले में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। इसमें एक दरोगा, एक हवलदार सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। बता दें कि बेउर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गया था। इस दौरान वो हिंद रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे थे। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। बता दें कि प्रेम प्रकाश विद्यार्थी ने कई राज्यों में अपना जाल फैला रखा था। उगाही के लिए उसने कई तरीके अपनाए थे। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में कोटे से एडमिशन दिलाने का दावा कर छात्रों के अभिभावकों को वह झांसे में लेता था। बताया जाता है कि एडमिशन के नाम पर 40 से 50 लाख रुपए की उगाही करता था। दिल्ली तक पहुंचे बिहार के जहरीली शराब कांड, प्रियंका गांधी ने नीतीश कुमार को घेरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार के सिवान और सारण में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया। उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन मौतें होती है। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। बिहार में कार्यरत 33,893 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में हुई बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। सक्षमता परीक्षा में पास होने के बाद भी जिन शिक्षकों का किसी न किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया, वैसे काउंसलिंग से वंचित 33,893 शिक्षकों को सरकार एक बार फिर से मौका दे रही है ताकि वह अपना काउंसलिंग करा सके। शराब के साथ 5 गिरफ्तार। मनेर के खासपुर, गांधीहाट टोला पर आदि कई मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गांधीहाट के मदन लाल, खासपुर चकिया टोला के अरुण राय, महेंद्र राय, बुद्धदेव राय व टोला पर के रिशु कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीएसआई अनुज कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार सभी के पास से कुल 25 लीटर शराब बरामद की गई है और इन लोगों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विद्युत विभाग की टीम ने की छापेमारी। पटना जिला के मनेर शेरपुर विद्युत विभाग की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान बिजली चोरी के मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया। इस संबंध में विद्युत जेई अभिनय रंजन ने बताया कि दोषनगर के रामनाथ राय पर 10,504 रुपये, ब्रिजनंदन राय पर 10,437 रुपये, ब्रह्मचारी के केदार राय पर
53,035 रुपये, सुरेश राय पर 61,136 रुपये का जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झारखंड विधानसभा में नीतीश और चिराग को भी मिली सीटें। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 2 सीटें, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 1 सीट दी गई है। इन चुनावों में एनडीए गठबंधन में आजसू भी शामिल है। आजसू को कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की बची हुई सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भाजपा कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच बंटवारे की जानकारी देते हुए भाजपा के झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह तय किया गया है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अचानक बढ़ाई गई पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा। पटना के एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। त्योहारी सीजन में सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह तैनाती दरभंगा हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद की गई है। यहां आने जाने वाले सभी यात्रियों की गहनता से जांच की जा रही है। सुरक्षा बल डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रहे हैं। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने के बाद से पटना एयरपोर्ट परिसर में चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां आने जाने वाले सभी लोगों पर सीआईएसएफ के जवान पैनी नज़र रख रहे हैं। जो लोग यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर में रिसीव करने भी आ रहे हैं, अगर उनके भी हाथ में कोई सामान रहता है तो उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर में सभी गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। बता दें कि 7 विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दरभंगा मुंबई के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-116 को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी ज़्यादा चौकस हो गई है। बीपीएससी परीक्षा देकर ऑनलाइन ठगी में कूदा था अंकु। नवादा में 15 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। ऑनलाइन फ्रॉड का अड्डा बन चुके नवादा के वारसलीगंज इलाके में पुलिस ने 15 ठगों को एक बगीचे से गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार के क्रिमिनल ट्रैकिंग पोर्टल प्रतिबंब की मदद से ठगों ने नंबर की ट्रेसिंग हुई और साइबर फ्रॉड का एक अड्डा बंद हो गया। पुलिस को वहां से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले राज्यों में फैले ग्राहकों की बड़ी लिस्ट मिली है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और खरीदे गए सामानों का लेखा जोखा है। साइबर ठगों का यह गैंग इन ग्राहकों को ऑनलाइन छूट और इनाम का झांसा देकर पैसे झटक लेता था। गिरफ्तार लोगों में शामिल एक लड़के ने हाल में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी। गैंग ने लड़के को होशियार जान बढ़िया कमाई का झांसा देकर इस काम में फंसा लिया। इस छापेमारी में 13 मोबाइल, 1 सिम, ग्राहक डेटा का 56 सीट और 7 पेज फटा सीट बरामद किया गया है। अपराधियों के पास से जब्त मोबाइलों से लाखों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। शराब मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों को जहरीली शराब पिलाकर हत्या की गई, उनके परिवार के प्रति सरकार के किसी भी आदमी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। सरकार अपनी गलती छुपाना चाहती है, झूठ बोल रही है, लिपापोती में लगी हुई है, लेकिन सच छुपेगा नहीं। 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्साइज विभाग, पुलिस, सरकार सब शराब माफिया के कंट्रोल में है। यह सब मिलकर मौत बांट रहे हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो गए। शराबबंदी सिर्फ कागज पर है। बिहार के हर गांव में शराब बिक रही है। घटनाओं के बाद समीक्षा होती है, लेकिन उसका आउटकम क्या है यह सरकार बताए। किसी को आज तक सजा मिली? सरकार यह बताए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार एक ही बात बोलते हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे।